अब वो बार बार कह रहा है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को अहसन तक़वीम पर ख़ल्क़ किया। मैंने यहाँ पे गुफ्तगू छोड़ी कि जहाँ पर तेरा सर होना चाहिए था वहीं है, जहाँ पर इंसान का माथा होना चाहिए था वहीं है, जहाँ पर इसकी आँखें होनी चाहिए थी वहीं हैं, जहाँ पर इसकी नाक होनी चाहिए थी वहीं है, जहाँ इसके रुखसार, जहाँ इसका दहन, जैसे इसके दांत होने चाहिए थे, जैसे इसकी गर्दन, जैसे इसका पूरा वजूद होना चाहिए था, इसे अहसन तक़वीम कहते हैं। हमने कहीं इसमें कजी नहीं रखी, कहीं हमने इसमें कमज़ोरी नहीं रखी, हमने कहीं इसमें नक्स नहीं रखा, हमने कहीं इसमें ऐब नहीं रखा। हमने इसे बड़ी मोहब्बत से खल्क़ किया है, हमने इसे अपने हाथों से बनाया है, हमने इसे अपने हाथों से बनाया है, बड़ी चाह से बनाया है, बड़ी मोहब्बत से बनाया है, अपनी इबादत के लिए बनाया है। लक़द ख़लक़नल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिनों को और इंसानों को सिर्फ़ और सिर्फ हमने इसलिए खल्क़ किया है ताकि ये हमारी इबादत करें। मा ख़लक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिनों को और इंसानों को सिर्फ़ और सिर्फ इबादत के लिए खल्क़ किया है। तो जिस मखलूक को इबादत के लिए खल्क़ किया है उसे इंसान कह दिया और कहा हमने इसे अहसन तक़वीम पर खल्क़ किया है। जुमला आप तक पहुँच जाए तो बताइएगा, जब इंसान अहसन तक़वीम पर है तो इंसान कामिल किस तक़वीम पर होगा? सलामत रहें आप, जैसे आपने जुमला महफूज किया है। जब एक आम इंसान अहसन तक़वीम पर है तो जिसे इंसान कामिल कह रहा है, नहीं ज़रा सा जुमला आगे बढ़ा दूँ, जिसके लिए इंसान को खल्क़ किया है। सलामत रहे, नहीं, और इससे जुमला आगे बढ़ा दूं, जो मकसद तख्लीक़ इंसान है वो किस अहसन तक़वीम पर होगा, उसे किस बुलंदी पर खल्क़ किया होगा। जब इंसान को अहसन तक़वीम पर खल्क़ किया है तो उस अब्द को, जिसे अब्द कह रहा है माबूद ने, उसे किस अहसन तक़वीम पर खल्क़ किया होगा। तो अब उसे अपनी खल्लाक़ियत पर नाज है, उसे अपने खालिक होने पर नाज है। वो कहता है चारों तरफ हमारी फितरत के मज़ाहिर फैले हुए हैं, मैं कैसे अर्ज़ करूँ कि अल्लाह चाहता है कि उसे पहचाना जाए, माबूद चाहता है कि उसे पहचाना जाए। उसकी वजह यह है कि मासूम से किसी ने पूछा, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से, कि मौला ये बताइए, कल मैं इमामिया में तकरीर कर रहा था, वहीं से एक जुमला आपके हवाले करता हूँ, लेकिन वहाँ ये जुमला मैंने नहीं कहा और आज की तकरीर में जुमला पुल बनाता हुआ आगे बढ़ाता हूँ कि मौला ये बताइए कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, उसकी वजह क्या है? हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, उसकी वजह क्या है? जुमला मासूम ने इरशाद फरमाया, कहा कि लिअन्नकुम तदऊना मा ला तुअरिफून, तुम ऐसे रब को पुकारते हो जिसे तुम पहचानते नहीं हो। लिअन्नकुम तदऊना मा ला मन ला तुअरिफून, तुम उसे पुकारते हो जिसे पहचानते नहीं हो। तो वो चाहता है कि उसे पहचाना जाए, वो चाहता है कि उसकी मारिफत हासिल की जाए। ये जो मौजू आपकी समझ में आ रहा है, ये जुमले आप तक पहुंच रहे हैं, ये जुमले सबके लिए हैं, इसलिए कि माबूद वो सबका है, खालिक वो सबका है, अल्लाह वो सबका है, रहमान वो सबका है, रहीम वो सबका है। वो अल्लाह सबके लिए है, वो खालिक सबके लिए है, वो रब सबके लिए है। इसलिए सब पर वाजिब है कि पहचाना जाए कि रब है कौन, रब है कैसा, उसका जो अरसे हमेशगी है वो है क्या, उसकी खल्लाकियत है तो है क्या। उसने कहा मैंने चारों तरफ अपनी फितरत के मनाजिर और मज़ाहिर फैलाए हुए हैं। ये बुलंद होता हुआ सूरज ये क्या है? ये मेरी फितरत का मजहर है। ये सूरज का डूब जाना ये क्या है? ये मेरी फितरत का मजहर है। ये सूरज डूबता नहीं है, तुम्हारी निगाह में गुरूब हो जाता है, लेकिन कहीं और तुलू हो रहा होता है, कहीं और तुलू हो रहा होता है। ये सूरज कभी डूबता नहीं है, लेकिन हमने इसके लिए एक गर्ब मुकर्रर किया है, एक मगरिब मुकर्रर किया है, और हम तुम्हें बताना चाहते हैं, हम तुम्हें आराम देना चाहते हैं, इसलिए हमने इसके लिए लफ्ज़ गुरूब इस्तेमाल कर लिया कि लो सूरज गुरूब हो गया, अब तुम भी आराम करो, रब को पहचानो, रब को पहचानो। ये डूब नहीं रहा है, ये कहीं और तुलू कर रहा है, ये घूम रही है दुनिया, इसके गिर्द दुनिया घूम रही है। असल में तो दुनिया डूब रही होती है, सूरज तो अपने मकाम पर है, ये दुनिया उसके गिर्द गर्दिश कर रही है। ये दुनिया है, ये सूरज है। तुम्हारी दुनिया इतनी सी है, इतनी सी है कि बस एक सूरज से रोशन हो जाती है। अल्लाह की खल्लाकियत को समझे मेरे भाई, तुम्हारी दुनिया इतनी सी है कि एक सूरज से रोशन हो जाती है। आओ जरा अपनी मारिफत को बढ़ाओ, जरा अपने परे परवाज़े मारिफत बढ़ाओ, जरा परे परवाज़े मारिफत में रफ्तार लेके परवास करते जाओ, मारिफत की रफ्तार बढ़ाते जाओ और इस कुरे अर्ज से बाहर निकलते चले जाओ, इस निज़ाम शमसी से बाहर निकलते चले जाओ। जब निकलते चले जाओगे, दूर परवास करते चले जाओगे, तुम्हें यह दुनिया नज़र भी नहीं आएगी, एक नुक्ते के बराबर भी नहीं रहेगी। इसलिए कहते हैं कि ज़रा अपनी मारिफत की राहों को बढ़ाओ, अपने मारिफत के परे परवास को बढ़ाओ,
और जब तुम देखोगे और उसकी खल्लाकियत के मज़ाहिर देखोगे तो तुम देखोगे कि जिस मिल्की वे में, जिस दूधिया रस्ते में तुम्हारा यह निज़ाम शमसी है, वो एक दूधिया रास्ता है, वो एक मिल्की वे है। उस मिल्की वे में, एक मिल्की वे में 2 खरब सैयारे हैं। अल्लाह को पहचानो। इस मिल्की वे में जिसमें हम हैं, इसमें 2 खरब सैयारे हैं। जब सैयारे 2 खरब हैं तो सितारे कितने होंगे, फिर सवाबित कितने होंगे? सैयारे वो हैं कि जो गर्दिश करते रहते हैं, सितारे वो हैं कि जो अपने मकाम पर महवर बनाए रखते हैं, सवाबित वो हैं कि जो अपने मकाम पर कायम रहते हैं। 2 खरब सैयारे, 2 खरब सितारे अल्लाह ने इसी मिल्की वे में बनाए हैं जिसमें हमारा ये सूरज है और निज़ाम शमसी है। तुम्हारी दुनिया इतनी सी है कि वो एक सूरज से मुनव्वर हो जाती है। हमने तुम्हारी दुनियाओं जैसी ऐसी करोड़ों दुनियाएं बनाई हैं जो इतनी बड़ी हैं, इतनी बड़ी हैं, इतनी बड़ी हैं कि एक एक दुनिया को रोशन करने के लिए 100-100 सूरज चमक रहे हैं। ऐसे सुनेंगे क्या माबूद का तज़किरा? क्या ऐसे सुनेंगे माबूद का तज़किरा? इख्तियारात बंदगी मेरा उन्वान है और आज की हद तक ज़रा माबूद को पहचाना जाए कि माबूद है क्या। हाँ, इस कुर्रे अर्श से बाहर निकलते चले जाओ। ये सूरज, तुम्हारी दुनिया इतनी सी है कि एक सूरज से मुनव्वर हो जाती है। हमने ऐसे कई हज़ार सैयारे बनाए हैं कि जो 100-100 सूरज चमकते हैं तब जाके वो मुनव्वर होती हैं। उनमें भी मखलूक़ात आबाद हैं, उनमें भी मखलूक़ात आबाद हैं। ऐसे हमने तुम्हारे मिल्की वे की तरह, तुम्हारे दूधियाई रस्ते की तरह, हमने करोड़ों दूधियाई रस्ते बनाए हुए हैं और ये सब के सब कहीं जा रहे हैं। कोई अपनी जगह पर रुका हुआ नहीं है, सब मुतहर्रिक हैं और सब जा रहे हैं। तो सब जा रहे हैं तो रोशनी की रफ्तार से जा रहे हैं। कोई इनको रोकने वाला नहीं है, कोई इनको पकड़ने वाला नहीं है। जा रहे हैं, किसी तरफ बन रहे हैं और किसी तरफ रुख इख्तियार कर रहे हैं। दुनियाएं बन रही हैं, दुनियाएं मिट रही हैं। अब जब तुम अपनी दुनिया में आते हो तो हमारी खल्लाकियत के मज़ाहिर फैले हुए हैं। ये तुलू होता हुआ सूरज हमारी खल्लाकियत का मज़हर है। ये उसके बाद रात का छा जाना हमारी खल्लाकियत का मज़हर है। उसके बाद चांद का तुलू होना हमारी खल्लाकियत का मज़हर है। ये तुम सितारे देखते हो टके हुए हैं, बग़ैर किसी सहारे के रुके हुए हैं, हमारी खल्लाकियत का मज़हर है। ये देखो, ये देखो, ये हमने खला बनाई है, ये हमने फ़ज़ा बनाई है, ये हमने सतह ज़मीन बनाई है। तुम इस पर रुके हुए हो, तुम गिरते नहीं हो। आहा, ऐसा आपने जुमले महफूज नहीं किया। इस जुमले को तुम गिरते नहीं हो। हमें क्या पता कि इस वक्त हम कुर्रे अर्श पर अपने सर के बल हैं या अपने पाँव के बल हैं। हमें क्या मालूम हम किस रुख से बैठे हुए हैं। ना हम गिरते हैं, ना हम परवास करते हैं, ना हम उड़ रहे हैं। हमने दुनिया में तुम्हारे लिए कशिशे सकल को रखा हुआ है जो तुम्हें जमाए रखती है, जो तुम्हें जमाए रखती है। हमने पहाड़ों को दुनिया का सुतून बनाया हुआ है जिसकी वजह से ये सतह अर्ज जमी हुई है। ये पहाड़ दुनिया के सुतून हैं, ये दुनिया के पिलर्स हैं। और देखो, हमने चारों तरफ अपनी खल्लाकियत के मज़ाहिर फैलाए हुए हैं। आओ इन उड़ते हुए परिंदों को देखो और हमें पहचानो। अल्लाह कह रहा है, इन उड़ते हुए परिंदों को देखो और हमें पहचानो। अवलम यरो इला तैरे, क्या तुम परिंदों की तरफ नहीं देखते? क्या तुम परिंदों की तरफ नहीं देखते? फ़ौक़हुम साफ़ातिन, जो बुलंदियों पर सफ़ बसफ़ उड़ रहे होते हैं। व यक़बिज़ना मा यमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान। और सुनो, न जाने जुमला कैसे आप तक पहुँचेगा। सूरह मुल्क की आयत मैंने आपके हवाले की है और देखिएगा कि इसमें परवरदिगार ने कहा क्या है। सुनने के लिए तैयार हैं? परेशान तो नहीं हो गए? तौहीद की बात आपको समझ में आ रही है? आज की हद तक ये गुफ्तगू है कि माबूद को पहचानो और इख्तियारात बंदगी मेरा उन्वान है। अल्लाह कह रहा है, क्या तुम उड़ते हुए परिंदों को नहीं देखते? क्या देखा है ना आपने? परिंदों को देखा है, सबने देखा है। बताइए, सबने देखा है परिंदों को। अल्लाह कह रहा है, अवलम यरो, तुम क्या उड़ते हुए परिंदों को देखते नहीं हो कि वो आसमान पर परवास कर रहे होते हैं? कुछ अपने परों को फैला लेते हैं और फिर कुछ अपने परों को समेट लेते हैं। देखा है आपने परिंदों को उड़ते हुए? परिंदे जब कभी कभी अपने परों को फैला के उड़ते हैं, फिर उसके बाद पर समेट लेते हैं और हवा में रुक जाते हैं। अल्लाह कह रहा है, इन्हें कौन रोकता है सिवाय रहमान के? मा यमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान, इन्हें सिवाय रहमान के कोई और नहीं रोक सकता। ये अपने परों को फैलाते हैं, परों को समेट लेते हैं, फिर भी हवा में रुके रहते हैं, फिर भी हवा में रुके रहते हैं। इनको रोकने वाला कौन है? सिवाय रहमान के। कहा, ये जो कश्तियां चल रही हैं, ये जो तुमने अपने हाथ से कश्तियां बनाई हुई हैं, तुम क्या समझते हो कि तुम इन्हें पानी की सतह पर चला रहे हो? एक इशारा करूं, कश्ती डूब जाए।
इन्हें पानी की सतह पर बरकरार रखने वाला तुम्हारा रब है, तुम्हारा माबूद है। इस माबूद को पहचानो। ये परिंदे सब बसफ उड़ रहे हैं और ये सब के सब अल्लाह की तस्बीह भी कर रहे हैं, अल्लाह की तकदीस भी कर रहे हैं। ये देखो हमने परिंदों को मुख्तलिफ खुसूसियात अता की हैं। सुनने के लिए तैयार हैं? अब देखिए कुछ खुसूसियात परिंदों को अल्लाह ने ऐसी दी हैं कि जो नबी को भी नहीं दी, जो किसी नबी को भी नहीं दी। एक नबी है जनाब सुलेमान, एक नबी है जनाब सुलेमान, जिसे अल्लाह ने, जिसे माबूद ने मुल्क सुलेमान अता किया है। ऐसा मुल्क कि जनाब सुलेमान ने कहा कि ऐसा मुल्क मुझे दे दे, ला यंबगी लिअहदिन मिन बादी, मेरे बाद किसी को अता ना हो। जनाब सुलेमान को मुल्क दे दिया, जनाब सुलेमान को मुल्क दिया, हवा पर इख्तियार दे दिया। ये सब बातें आपके जहनों में महफूज हैं। अल्लाह ने जनाब सुलेमान को इख्तियार दिया, हवा पर इख्तियार दे दिया, और हवा आवाज से चलती है, और वो आवाज परिंदों तक भी पहुंचती है, मखलूकात अर्श तक भी पहुंचती है। और जनाब सुलेमान का एक तख्त है जो 3.5 मील लंबा है, 2.5 मील चौड़ा है। उस पे जनाब सुलेमान की तमाम मखलूक, तमाम काबीना बैठी हुई है, जिसमें जिन्नात भी बैठे हुए हैं, जिसमें इंसान भी बैठे हुए हैं, जिसमें कुछ ऐसे भी हैं कि जनाब सुलेमान की काबीना में शामिल हैं। जनाब सुलेमान का वज़ीर वज़ीर भी बैठा हुआ है। और जनाब सुलेमान हवा को कहते हैं, तो हवा नीचे से आती है और तख्त को उड़ाती हुई ले जाती है। और ऐसे में चूंकि उस तख्त पर धूप ना आए, तो परिंदों को हुक्म दे दिया गया है कि अपने परों को फैला के उस तख्त पर साया रखना, कोई धूप की एक किरण तक ना आने पाए। उसी में एक परिंदा हुदहुद भी है। किसी ने मासूम से पूछा, अब यह है वो मंजिल जिसके लिए मैंने जहमत दी, मासूम से पूछा ये हुदहुद क्यों रखा गया था, और ये हुदहुद जब हटा है तो जनाब सुलेमान को गुस्सा क्यों आ गया, जनाब सुलेमान को जलाल क्यों आ गया? कहा इसलिए कि हुदहुद को अल्लाह ने वो निगाह दी है, हुदहुद को अल्लाह ने वो निगाह दी है कि वो जमीन के अंदर भी पानी को देख लेता है, वो जमीन के अंदर भी पानी को देख लेता है। जमीन का सीना चाक करके पता लगा लेता है कि इस जमीन की तह में पानी है, और उस हुदहुद को ये मालूम है कि पानी कहाँ पर है, तो हुदहुद है। और हुदहुद, अल्लाह ने कहा हमने हुदहुद को इतना बावफा बनाया है, ऐसा बावफा परिंदा है कि जब ये किसी मादा को पसंद कर लेता है, उसके साथ रहता है, तो उससे बेवफाई नहीं करता, उससे वफादारी करता है। अगर उसकी मादा कहीं पर खो जाए तो जिंदगी भर उसका इंतजार करता है, और मादा मर जाए तो फिर उसकी याद में कुछ खाता नहीं है, यहाँ तक कि खुद भी मर जाता है। कहा हमने हुदहुद को वो पैदा किया है और ऐसा परिंदा हमने बनाया है। हुदहुद ने एक मर्तबा अल्लाह के नबी से कहा, जनाब सुलेमान से कहा, सुनना चाहते हैं मेरे अजीजों? हुदहुद ने, अब देखिए अजीब व गरीब परिंदा है ये, अभी अभी मेरे रवायत जहन में आई है और मैं आपके हवाले करता हूँ, अगर बात समझ में आ जाए, अगर बात समझ में आ जाए। हुदहुद ने कहा कि ए नबी अल्लाह, मैं चाहता हूँ कि आपकी दावत करूँ। कहा किस किस की दावत? कहा सब की, जो कुछ भी आपके साथ काबीना है सब की दावत करना चाहता हूँ। कहा कि बहुत बड़ा दरबार है हमारा, इसमें तो हज़ारों लोग हैं, कैसे दावत करेगा? कहा सबकी दावत करना चाहता हूँ। कहा कहाँ दावत करेगा? कहा दरिया के किनारे, सब दरिया के किनारे आ जाए। अब यह है हुदहुद, यह है इसकी ज़िहानत, यह है इसकी ज़िहानत। दरिया के किनारे बुला लिया। अब देखिए कैसा ज़हीन और बारीक नुक्ता है कि जो आपके हवाले करने जा रहा हूँ, और तारीख़ में लिखा हुआ है, क़िससुल अंबिया में लिखा हुआ है। हुदहुद ने सबको बुला लिया, सब के सब आ गए दरिया के किनारे, और देख रहे हैं कहीं कोई खाने का इंतज़ाम नहीं है, कहीं कोई सालन नहीं है, कहीं कोई शोरबा नहीं है, कहीं कोई रोटी नहीं है। अब देखा हुदहुद आया परवास करता हुआ, उसने अचानक कहीं से एक टिड्डे को पकड़ा, अपनी चोंच में पकड़ा, पकड़ने के बाद दरिया में डाल दिया। दरिया में डालने के बाद नबी अल्लाह से कहने लगा कि हाँ गोश्त तो कम है लेकिन शोरबा तो बहुत ज्यादा है। पता नहीं बात पहुंची या नहीं पहुंची, सलामत रहें आप। बता रहा है कि अल्लाह ने जियाफत की हुई है, और इसी दरिया में सारा रिस्क पे नहा है, इसी दरिया में सारा रिस्क पे नहा है, इसी की तहों में वो मखलूक़ात मिलती हैं जो इंसान का रिस्क बन जाती हैं। तो कहा हमने ऐसे ऐसे परिंदे खल्क़ किए हैं, जाके पढ़िए, लिखा हुआ है। और लिखना वाला अल्लामा दमीरी हयातुल हैवान, उन्होंने बहुत से परिंदों का तस्करा किया है, और उसमें एक अजीब परिंदे का तस्करा किया है। अब मुझे बात याद आई, इजाज़त है कि बात आपके हवाले करूँ? उन्होंने कहा एक परिंदा है और उसका नाम है उतास, उसका नाम है उतास, छोटा सा परिंदा है वो। और एक और मखलूक है, वो मखलूक बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी मखलूक है, और उसका नाम है सकाका। सकाका बहुत बड़ी मखलूक है, लेकिन उसका रिस्क बंधा हुआ है दरिया से, और दरिया की मछलियां उसका रिस्क हैं, लेकिन वो इतना भारी है कि वो दरिया में अपनी मछली खुद तलाश नहीं कर सकता। अल्लाह की खल्लाकियत देखें। मैंने क्या कहा कि उसने, उसको अपनी खल्लाकियत पर नाज है, वो चाहता है कि उसे खालिक कहा जाए। कभी कभी ऐसे भी गुफ्तगू सुन लिया करें, वो चाहता है कि उसे खालिक कहा जाए। और
परिंदे और उस मखलूक का नाम है सकाका, और उस परिंदे का नाम है उतास। अब ये दो चीज़ें याद रखिएगा। और लिखने वाले ने लिखा कि ये पाया जाता है अल्बानिया में। अब मुझे मुल्क का नाम भी याद आ गया, अल्बानिया में पाया जाता है सकाके, उस मखलूक का नाम। बहुत भारी है, कहा कि वो इतना भारी है कि अपना वजन भी सही से नहीं उठा सकता, और उसकी ग़िज़ा वही है दरिया की मछलियाँ। लेकिन क्या करे कि वो खुद मछली पकड़ नहीं पाता। वो करता है कि जब उसे भूख लगती है वो किनारे आके खड़ा हो जाता है। अल्लाह की खल्लाकियत ये है कि उस परिंदे को जो उतास है उसे भेजता है। वो परिंदा आसमानों से देखता है कि मछली कहाँ है, वो सीधा मछली की तरफ लपकता है, मछली पकड़ता है और इस सकाके की तरफ आता है। जैसे इस परिंदे को आता देखता है, सकाके अपना मुंह खोलता है और ये उतास परिंदा मछली उसके मुंह में रख देता है। कहा कि दोनों का रिस्क एक दूसरे से वाबस्ता है। अब देखिए बात होने जा रही है, कहा इन दोनों का रिस्क एक दूसरे से वाबस्ता है। उसकी वजह यह है कि जब ये सकाके जो मखलूक है ये मछली खाता है, मछली खाने के बाद चबाता है, चबाने के बाद निगलता है, तो इसके दांतों में मछली के कुछ जर्रात रह जाते हैं, कुछ गोश्त रह जाता है। वो थोड़ी देर में कीड़ों की शक्ल में बदल जाता है। यही कीड़े उस परिंदे की ग़िज़ा हैं। हाय 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 हाय, समझ गए तो सुभान अल्लाह तो कहने मेरे अजीजों। का दोनों का रिस्क एक दूसरे से वाबस्ता है, दोनों का एक रिस्क एक दूसरे से वाबस्ता है। उसकी ग़िज़ा कीड़े हैं और इसकी ग़िज़ा मछली है। जब ये मछली चबाता है तो इसकी दांतों में कुछ उसके ज़र्रात रह जाते हैं, वो कीड़ों में बदल जाते हैं। फिर ये मुंह खोल देता है क्योंकि ये कीड़े उसके दांतों में तकलीफ पैदा कर रहे होते हैं। वो चाहता है जल्दी से इन कीड़ों से निजात पाए। ऐसे में उतास परिंदा आ जाता है, ये मुंह खोल देता है, वो उसके दांतों के अंदर दहन में आ जाता है और कीड़े खाने लगता है। लेकिन अब उसकी खल्लाकियत देख रहे हैं, अल्लाह खालिक है, खल्लाकियत देख रहे हैं उसकी। लेकिन लिखा साहिब हयातुल हैवान ने, ये सकाके जो मखलूक है ये बड़ी बेवफा है, ये बड़ी एहसान फरामोश है। जैसे ही ये मुंह खोलता है और परिंदा इसके मुंह में आता है, जब सारे कीड़े वो खा चुकता है ये मुंह बंद करता है ताकि इस परिंदे को भी खा जाए। जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो। बात पहुंची। कहा कि ये सकाके जो मखलूक है ये बड़ी एहसान फरामोश है। वो परिंदा इसके मुंह से कीड़े निकाल रहा है, जो कीड़े इसको तकलीफ दे रहे हैं उस तकलीफ से उसको नजात दे रहा है। लेकिन जैसे ही सारे कीड़े निकल जाते हैं ये मुंह को बंद करता है ताकि उस परिंदे को खा ले। लेकिन अल्लाह भी तो खालिक है ना, अल्लाह भी तो खालिक है। अब रात से पर्दा खुला। कहा इस उतास परिंदे को अल्लाह ने जो पर दिए हुए हैं वो इतने कांटे वाले हैं कि जब ये मुंह बंद करता है इसके कांटे चुभते हैं, फिर मुंह खोलता है और उतास उड़ जाता है।